एकांत करें मन को, चारों तरफ से भिकटुकी के बीच मस्तक में देके अपनी चमकती हुई मुड़ी को मैं एक चेतन शक्ति, मैं एक आत्मा, देह से अलग भिटकुटी की कुटिया में विराजमान मैं परम धाम की रहने वाली पवित्र आत्मा हूँ। मैं चैतन्य एक शक्ति हूँ। मैं आत्म स्वरूप एक आत्मा। मेरा इस देह से कोई वास्ता नहीं। मैं इस कर्म क्षेत्र पर अपना कार्य, अपना पाठ बजा रही हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। अब मुझे जाना है अपने घर। इस शरीर के चूल्हे को छोड़ अपने घर शांति धाम, जहाँ हम सभी आत्माएं अपने घर में अपने पिता के पास रहती है, जहाँ हमारा मीठा बाबा, प्यारा बाबा रहता है। वही हम आत्माओं का घर है। महसूस करें अपने घर को, जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ परमात्मा की पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही है। हे मेरे मीठे बाबा, आपने मुझे मौका दिया है अपने पापों को भस्म करने का। बाबा ने कहा, हे लाडले बच्चे, मुझे याद करो, मुझसे योग लगाओ, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम बिना सजा खाए अपने घर आओगे। हे मेरे मीठे प्यारे बाबा, आप जैसा कृपालु दयालु कोई हो नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए जो आत्मा को बादशाही दे, अपने से भी ऊंच बनाते हैं, ऐसा मेरा मीठा बाबा है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मैं आत्मा इस देह में
रहकर अपना पाठ पूरा कर रही है। मेरा मीठा बाबा मुझे फिर से लेने आया है। अब जाना है मुझे अपने घर। इस सभी मोह मुक्त माया से दूर अपने घर। बस कुछ ही समय है, हम सभी आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाएंगी, जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है। महसूस करें। ओम शांति। ओम शांति।
इकतीस दिसंबर 2025। प्राप्त मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मधुबन होली एस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। आज का प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, पहली, वे सुस्ती निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरा, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरा, किसी को भी देहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे। आत्मा होकर बात करेंगे। चौथा, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवा, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। आज का गीत है, जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो हैविल, बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्मेंद्रियां चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। आज का वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उसे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी होकर माया का खेल देखते हैं, वे सदा निर्भय व मायाजीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन,
ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। आज के अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत क्या है? कर्मातीत क्या ऐसी स्टेज रहती है कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। ओम शांति। शांति। 17 दिसंबर मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं विस्तार से। तुम देवता बनने जा रहे हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस हो। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में बहुत खुशी रहनी चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है, वाचा से दुख देना भी हिंसा है। देखो बाप कितना मीठा है, उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुमको भी ऐसा प्यारा बनना चाहिए। जब दूसरों को आत्मा भाई देखेंगे तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। मनसा में भी ऐसे ख्याल ना आए। ज्ञान की भूभू करते रहो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, भल खाओ पियो, साथ में दैवी गुण भी धारण करो। बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते? यह कभी नहीं कहना चाहिए कि फुर्सत नहीं मिलती। अब सुनते हैं मुरली के कुछ महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत ऊंचा ना नीचा हो। आज का गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की। धारणा के लिए मुख्य सार, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। ये क्या है, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या बार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से यह आवाज़ निकले
कि वह मीठा ड्रामा, वह हाय क्या हुआ यह संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज के अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि यदि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए, स्व चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। ओम शांति शांति। 17 दिसंबर मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं विस्तार से। तुम देवता बनने जा रहे हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस हो। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में बहुत खुशी रहनी चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है, वाचा से दुख देना भी हिंसा है। देखो बाप कितना मीठा है, उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुमको भी ऐसा प्यारा बनना चाहिए। जब दूसरों को आत्मा भाई देखेंगे तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। मनसा में भी ऐसे ख्याल ना आए। ज्ञान की भूभू करते रहो, ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, भल खाओ पियो, साथ में दैवी गुण भी धारण करो। बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते। यह कभी नहीं कहना चाहिए कि फुर्सत नहीं मिलती। अब सुनते हैं मुरली के कुछ महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है। उत्तर, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत ऊंचा ना नीचा हो। आज का गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की। धारणा के लिए मुख्य सार, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। ये क्या है, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या बार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से यह आवाज़ निकले कि वह मीठा ड्रामा, वह हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर
खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज के अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि यदि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए, स्व चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। ओम शांति।